इंसान अगर मछली बन जाए तो जरा सोचो। अरे दोस्तों, जमीन के शेरों, कभी सोचा है पानी के अंदर सांस लेने के बारे में? क्या हो अगर हम कल उठे और गिल्स आ गए? जरा सोचो कितना कुछ बदल जाएगा। नहाते समय सांस रोकने की जरूरत नहीं, बिना किसी भारी भरकम उपकरण के समुद्र की गहराइयों में गोता लगाना। हम बिल्कुल एक्वामैन जैसे होंगे, बस उतने चमकदार नहीं। यह बस एक अजीब और गरीब ख्याल नहीं है। सोचो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदल जाएगी। हम क्या खाएंगे, यहां तक कि सफर कैसे करेंगे। ये एक बिल्कुल नई दुनिया होगी, सचमुच। तो आओ मेरे साथ इस मजेदार ख्याली सफर पर चलते हैं। छपाक छपाक, ऑफिस पहुंचो झटपट। ट्रैफिक जाम और भरी हुई बसों को भूल जाओ। अब हमारा सुबह का सफर होगा कोरल रीफ और मछलियों के झुंड के बीच से। सोचो, काम पर जाते समय बायोल्यूमिनेसेंट जेलीफिश के पास से तैरते हुए जाना। घर होंगे बुलबुले जैसे गुंबद, जहां पानी के नीचे सुरंगों से पहुंचेंगे। अब कार की कोई जरूरत नहीं, हम समुद्री घोड़ों पर सवार होकर जिप करेंगे। शायद विशाल स्क्विड को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी ट्रेनिंग दे दें। और शोर मचाने वाले पड़ोसियों को भूल जाओ, बस समुद्री जीवन की मधुर आवाजें सुनाई देंगी। कितना शांत है ना? समुद्री प्लेटर और केल्प क्रिस्पी, अलविदा बर्गर और फ्राइज, नमस्ते सीवीड सलाद और केल्प स्मूदी। हमारे खाने पीने में बड़ा बदलाव आएगा। रेस्टोरेंट बन जाएंगे पानी के नीचे के अजूबे, जहां ताजा मछलियां परोसी जाएंगी। खेती होगी पानी के नीचे केल्प के जंगलों और शैवाल के खेतों में। और किराने की खरीदारी को भूल जाओ, बस अपने घर के पीछे तैर कर जाओ और ताजा सीवीड ले आओ। ठीक है, शायद ये सबको पसंद ना आए, लेकिन हां, कम से कम हम हेल्दी तो खाएंगे। प्लेन भूल जाओ, अब तो पानी का रास्ता है भाई। हवाई जहाज को अलविदा कहो और डॉल्फिन से चलने वाले पॉट्स को नमस्ते कहो। ठीक है, शायद डॉल्फिन नहीं, पर आपको समझ तो आ गया होगा ना। यात्रा का मतलब होगा विशाल पानी के नीचे की दुनिया की खोज करना। सोचो, डूबे हुए शहरों की सैर करना, प्राचीन जहाजों के मलबे देखना, या बस बायोल्यूमिनेसेंट समुद्र तटों पर आराम करना। पर्यटन में जबरदस्त इजाफा होगा। और कौन जाने, शायद हमें आखिरकार अटलांटिस मिल ही जाए। रीफ पर प्रॉपर्टी और पानी के नीचे रिसाइकलिंग। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचो। अगर इंसान पानी के नीचे रहने लगे तो जमीन के संसाधनों पर दबाव कम होगा। हम अपने नए जलीय कौशल का उपयोग महासागरों की सफाई, कृत्रिम चट्टानों के निर्माण और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए भी कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां प्रदूषण एक पुरानी बात हो और समुद्री जीवन फल फूल रहा हो। यह एक सुंदर विचार है ना? हो सकता है कि पानी के नीचे रहना इतना बुरा ना हो। बालों में सीवीड, परवाह नहीं? शायद थोड़ी, लेकिन सच तो यह है कि कुछ नुकसान भी होंगे। मिसाल के तौर पर, बालों से सीवीड को लगातार काटते रहना और स्विमवियर के अलावा कुछ और पहनने के बारे में तो भूल ही जाओ, जब तक कि आपको पूरी तरह से भीगे हुए दिखने का शौक ना हो। और डेटिंग, सोचो आपके पीछे पीछे एक पैफ्रफिश घूम रही है और आप सेक्सी दिखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं। साथ ही झुर्रियों की कल्पना करो। हम सब चलते हुए या तैरते हुए सूखे मेवे जैसे दिखेंगे। तो से भी ये समझौता थे। तो अपने अपार्टमेंट को एनीमोन से बदलने के लिए तैयार हैं? पानी के अंदर सांस लेना, यह एक अजीब और गरीब, विचित्र और अद्भुत दुनिया होगी। हमारे घरों और आवागमन से लेकर हमारे खाने और यात्रा तक सब कुछ बदल जाएगा। जरूर कुछ चीजों को ठीक करने की जरूरत होगी, जैसे कि बालों में उलझे सीवीड की समस्या, लेकिन संभावनाएं अनंत हैं। तो आप क्या सोचते हैं? डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं?